शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो मोदी जी के हाथों। कांग्रेस अभी राहुल गांधी कह दे कि राहुल, मैं अखिलेश यादव की निंदा करता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य महाराज को काशी की सड़कों पर गिरा गिरा के सन्यासियों को मारा था लट्ठों से और दुनाली राइफल के कुंदू। क्या ये बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पाप किया था? या आप किसी बड़ी मस्जिद के इमाम को ऐसे सड़क पर गिरा मार सकते? कांग्रेस की तरफ किसी ने आज तक कहा कि इंदिरा जी के समय में जो साधुओं की हत्या हुई हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा याचना करते हैं? क्या राहुल जी निश्चलानंद जी महाराज की बात हो रही? राहुल जी निश्चलानंद जी महाराज के यहां जाके क्या राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने कभी पैर पकड़ के ये कहा कि महाराज हम उस पाप का प्रायश्चित करने आए जिससे 70 साधु मारे गए थे? बोला अष्टमी का दिन था रावत जी, जिस दिन गोली चली थी संतों पर। इन्हीं निश्चलानंद जी के गुरु जी महाराज कर्पात्री जी महाराज ने हाथ पर जल लेकर कहा था कि मैं श्राप देता हूं। हमारे इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के लोग संसद के बाहर हमारे संतों को मार डाले। क्या दृश्य नहीं देखा देश ने? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है इस समय अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास होने वाला है, उस पर जो है जो भारत के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो है तरह तरह के बयान आ रहे हैं। तो अभी जो ताज़ा बयान है वो एनसीपी के जो नेता है उन्होंने जो है राम को जो है बोला है कि राम जो है मांस खाते थे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये जो लालू यादव के सुपुत्र हैं जो तेजस्वी यादव, वो जो है मंदिरों पे मतलब सवाल उठा रहे हैं, जिसपे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से तर्कों पे उनको जवाब दिया है कि भारत के जो मंदिर हैं केवल आस्था ही नहीं, उससे जो है कई लोगों को रोजगार वगैरह भी मिला हुआ। क्योंकि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, इससे जो है रोजगार नहीं मिलेगा जनता को। हालांकि जब अमिताभ अग्निहोत्री जी बोलते हैं कि आप मंदिर पर तो सवाल उठा रहे हैं, मतलब कभी आपने जो है मस्जिदों के ऊपर या इमाम को लेकर कभी आपने कोई ऐसी कोई बात नहीं कही। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और मैं अपना रिएक्शन वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए डिबेट को शुरू कर लेते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। राहुल साहब, मैं अगर इसको अभिव्यक्ति की एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति भी मान लूं तो भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा साहस या ऐसी चेतना दूसरे धर्मों के लिए कभी नहीं दिखाई किसी बयानवीर ने। जितनों को हमने उदाहरण दिए, बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र आवाड़, ओवैसी, जो भी जितने भी नाम हमने लिखाए, वो भाषा शैली देखिए, ऐसा लग रहा अंदर तेजाब भरा है मंदिर के लिए, राम के लिए। राम क्या खाता था, राम खाता था, ये भाषा, ऐसी भाषा वो दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं, उसके किसी प्रवर्तक के लिए, और बोल देंगे तो साबुत रह सकते हैं। अगर बोल देंगे तो सर तन से जुदा। 30 साल बाद सलमान रश्दी के ऊपर छुरे लगे जाकर के, यानी भूलते नहीं है वो लोग, अपमान सह नहीं सकते और कोई भी अपमान सह नहीं सकता। जब आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो अपमान असहनीय हो जाता है। रत्नाकर सिंह जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई चलो कम समझदार लोग कहें, दिग्विजय सिंह तो पुरानी आद चावल है, सब जानते हैं खेल को, ठीक 10 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी बहस करोगे तो कहेंगे हम सारे सबसे ज्यादा को पूजा पाठ जानता है क्या? तो जब पूजा पाठ का वो इतना क्लेम भी करते हैं कि हमसे ज्यादा कौन पूजा पाठ जानता है, तो उनको तो पता होनी चाहिए कि एक उत्सव मूर्ति है, एक अचल मूर्ति है। और दूसरी बात, 500 वर्षों में कभी भी रामलला की मूर्ति का विवाद नहीं रहा अयोध्या। राम के जन्म स्थान का विवाद रहा है, मूर्ति और फोटो का विवाद नहीं रहा, ना अदालत में ना अदालत के बाद। फिर ये नया राग क्यों छेड़ा गया रत्नाकर जी? कांग्रेसी अमिताभ जी, देखिए 2 चीजें कहना चाहूंगा मैं। ठीक कहिए जी। पहली चीज ये कि जो जितेंद्र आवाड़ जी का बयान जो आया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है और प्रभु श्री राम के बारे में शायद उनकी जानकारी नहीं थी। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मांसाहारी थे। आप रामायण में भी उठाकर देखेंगे तो वो जो वनवास के दौरान उन्होंने कंद मूल फल का ही सेवन किया था और ये प्रमाणित करता है कि प्रभु श्री राम जी शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे। और उन्होंने एक बात कही कि क्षत्रिय थे इसलिए मांसाहारी थे। मैं शायद उनको जानकारी की कमी थी, अज्ञानता बस वो ये सब चीजें कह डाले। क्षत्रिय, सारे क्षत्रिय मांसाहारी हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं स्वयं भी एक क्षत्रिय हूं और मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। तो ये उनका जो एक परसेप्शन बना हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि देखिए, प्रश्न उठाना तो हमारा काम है, जरूर हम प्रश्न उठाएंगे। अगर कहीं पे भी धर्म के आचरण से अलग कुछ आचरण किया जाएगा तो हम प्रश्न उठाएंगे, भले ही उसके लिए कोई धर्मगुरु हमें हिंदू विरोधी करार दे, राम विरोधी करार दे, लेकिन धर्म के आचरण के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाएगा हम प्रश्न उठाएंगे। अभी हमारे ऊपर तो आप आलोचना लगा सकते हैं चीजों को, लेकिन आप वहीं पे 2 शंकराचार्य, थोड़ा समय दीजिएगा मैं डिटेल में बताऊंगा। नहीं, मैंने शंकराचार्य की बात हम शंकराचार्य से कर लेंगे, उनकी पैरोकारी आप मत करो। मैं दिग्विजय सिंह की पूछ रहा हूं, जब आपको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह, रत्नाकर सिंह तो है नहीं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम तो खुद, हमारे तो राम अंदर बसे। तो उनको ये पता नहीं थी कि 2 मूर्तियां होंगी, एक अचल मूर्ति होगी, एक उत्सव मूर्ति होगी। उनको तो मंदिरों का विधान पता होना चाहिए ना, जो शोभा यात्रा में जाएगी। अचल मूर्ति तो उखाड़ के शोभा यात्रा में जाती नहीं है, ये बात पता नहीं थी क्या उनको?
और तो फिर उन्होंने नया बखेड़ा क्यों खड़ा किया? शंकराचार्य अपने में सक्षम है निपटने के लिए, आप उनकी पैरोकारी मत पढ़ो, आप दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी लो भाई। अमिताभ जी शंकराचार्य ने क्या कहा राम मंदिर के संदर्भ में, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना एक अनर्गल कोई अगर बात कहता है और उस पर चर्चा होती है, क्योंकि देश में हिंदू धर्म के रक्षार्थ ये शंकराचार्यों का पीठ बना और शंकराचार्य नियुक्त हुए। और शंकराचार्य आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं और मंदिर के आचरण के बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी देश की जनता को जानना जरूरी है। मैंने दोबारा में अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो रत्नाकर जी, अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो, शंकराचार्य सक्षम है। दिग्विजय ने अभी रुक जाओ, आपको इतना समय दिया, आप इधर उधर घूमते रहे। मैंने स्पष्ट ना मैंने सीधे दिग्विजय सिंह की बात पूछी थी, आप शंकराचार्य पहुंच। अभी रुक जाओ, मोदी के बारे में क्या कहा, अभी रुक जाइए, बताएंगे बिल्कुल बताइए दोबारा भाई, दोबारा अवसर मिलेगा। आपसे ज्यादा बड़ा दायरा है शंकराचार्य का है, उनके बोलने से ही उनकी बात पहुंच जाती है। लोगों को पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई आप बताओगे शंकराचार्य की बात तब पता लगेगा। गजब बात है। ठीक देश, ठीक है रत्नाकर जी रुकना होगा। देश का ऐसा कौन सा शंकराचार्य है जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता की जरूरत पड़े? नहीं ना, उनका बोलना वैसे ही देश। खेमचंद जी, लालू जी का परिवार मैदान में आया है, तेजस्वी बाबा कह रहे हैं कि मंदिर में रुपया क्यों लगाया, मंदिर से रोटी मिलेगी। अब उनको ये पता नहीं, शायद ज्ञान कम है कि मंदिर से रोटी भी मिल रही है, मुफ्त में भी मिल रही है और रोजगार से भी मिल रही है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, डाटा दे सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। और तेजस्वी यादव की समझ के लिए एक बात कह के आपसे एक सवाल पूछूंगा। भारत में बड़े हिंदू मंदिरों के चलते 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिला है। ये तेजस्वी यादव को समर्पित है जानकारी, और तेजस्वी यादव के जरिए इंडिया अलायंस के नेताओं को समर्पित है जानकारी। 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार बड़े हिंदू मंदिरों के जरिए मिला हुआ है। ये जानकारी दुरुस्त कर ले सारे नेता बोलने से पहले, नहीं तो अपमानजनक स्थितियां उनके लिए पैदा होती रहेंगी। खैर खेमचंद जी, ये अचानक से मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मुहूर्त नजदीक आ रहा है लोकार्पण का, ये दिमागी बुखार का प्रहार दिख रहा है राजनीति पर। राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसीलिए उनको अपना अल्टरनेटिव फाइंड करना है। कुछ व्यक्तियों को खुश करना है, एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करना है। वो वर्ग बार बार कहता है कि हम पुनः वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, गलत तरीके से वहाँ मंदिर बनाया गया, मंदिर होना ही नहीं चाहिए। तो उनको खुश करना है, उनकी वोट चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए, उनसे पैसा चाहिए, इसीलिए बयान। जिन्होंने अपने घर अरबों के बनवा लिए, घर में ऐसे ऐसे घर बनवा लिए रत्नाकर भाई, जहां जहाज उतारा, हेलीकॉप्टर उतर जाता है, क्या वो भगवान राम के मंदिर में सवाल उठा रहे हैं, और वो भी माइक से। रत्नाकर सिंह जी बताइए, और मैं घड़ी देख के 3 मिनट आपको पूरे दूंगा, ठीक, घड़ी देख के, ताकि सब आपका वो दूर हो जाए संशय। 3 मिनट दिए, 5:29 हुए, बोलो। मैं 2 चीज कहूंगा, सिर्फ शंकराचार्य के बारे में जरूर कहूंगा क्योंकि राम मंदिर से संबंधित है और ये चर्चा बयानबाजी पे ही है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो मोदी जी के हाथों हो रहा है, और मैं वहां क्या करूंगा, बैठ करके ताली बजाऊंगा। धर्म का कार्य शंकराचार्य लोग नहीं करेंगे, राजनीतिक लोग करेंगे, तो मैं उसमें जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं मुक्तेश्वर महाराज का, मैं वो भी शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है उसका राजनीतिकरण हो रहा है। यह धार्मिक उत्सव है, यह देश के लोगों का उत्सव है, यह कोई राजनीतिक उत्सव नहीं है और राजनीतिक मंच नहीं है। ये शंकराचार्य लोगों ने अब बताया, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि क्या शंकराचार्य लोगों को राम विरोधी कहेंगे, क्या शंकराचार्य लोगों को धर्म विरोधी कहेंगे? हम पूछ रहे हैं अगर कि जो 1949 में जो प्रकट हुई मूर्ति, उस मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो हमको जो है मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं कि ये कौन सा मूर्खता भरा प्रश्न है? अरे हम तो जनभावना को पूछेंगे आपसे कि वो जब प्रकट हुई मूर्ति है उसको आप जो है गर्भगृह में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। और तीसरी चीज कहूंगा मैं, अभी वो आऊंगा एमआईएम के ओवैसी के बयान पे। देखिए, जिस प्रकार धार्मिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार धार्मिक पार्टी है एमआईएम, और ये एक दूसरे को भड़काऊ बयान देते रहते हैं, डराने की राजनीति करते हैं अपने समुदाय को, ताकि रोक दीजिए रत्नाकर सिंह, अब नाराज होने का हक गया, बात 3 मिनट निर्वाद बोलिए, आगे आगे। 2-3 चीजें हैं जो समझना चाहिए कांग्रेस को। 413 से 44 पर आ गई, लेकिन समझ नहीं आई। मैं इसीलिए कहता हूं दिमागी, अभी रुक जाओ भाई, दिमागी बुखार है। निश्चलानंद जी की बात हो रही है, मैं निश्चलानंद जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसकी जानकारी कमजोर है। 11,440 वोल्ट से न खेलो, झुलस जाओगे बाबू। ये 11,440 वोल्ट है। जिन लोगों को रावत साहब को, बारे रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलो। रावत साहब को शायद पता हो, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को दीक्षा दिलाई थी करपात्री जी महाराज ने। कांग्रेस में खड़गे जी को भी नहीं पता होगा ये, ठीक, करपात्री जी महाराज ने। और ये उनके वो शिष्य थे निश्चलानंद जी महाराज, जिन्होंने जब काशी विश्वनाथ में एक दलित गया था, तो करपात्री जी और निश्चलानंद जी दोनों ने कहा था काशी विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हो गया, अब मैं यहां कभी दर्शन नहीं करूंगा। क्या आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? मैं इसीलिए कहता 4,440 वोल्ट नंगे हाथ से काहे छूटते हो, बाद में पलट जाते हो। अच्छा, हम करें मोहन यादव ने, नहीं आपने रत्नाकर, आपने मोहन यादव ने, सुरेश यादव ने, रामकृपाल यादव ने, जितनों ने बयान दिए भाजपाइयों ने, उनके बयान देने से दिग्विजय सिंह जो सवाल उठा रहे हैं, हरिप्रसाद जो बोल रहे हैं, उससे कांग्रेस के नुकसान की भरपाई हो जाए तो उनके बयानों का हनुमान चालीसा की तरह जाप करो। मैं आपके भले की बात कर रहा, आप हम ही से नाराज हो रहे हो, ऐसी बात क्यों कह दी, वैसी बात क्यों कह दी? भैया
देख तो लो कहां खड़े हो महाराज। और जो बात कह रहे कि दिग्विजय सिंह के सवाल को ऐसा करके हल्का बता दिया, पब्लिक डोमेन में ये जानकारी है। गर्भगृह में 2 मूर्तियां रहेंगी, ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आज से नहीं महीनों से है। एक चल मूर्ति होगी, एक अचल मूर्ति होगी। अचल मूर्ति को हम चल मूर्ति को हम उत्सव मूर्ति बोलते हैं हिंदू धर्म विधान में। ये बात तो पब्लिक डोमेन में है। फिर इस सवाल को शरारतपूर्ण क्यों नहीं कहेंगे, नाराज हो जाएंगे। और जो बात उन्होंने कही रत्नाकर जी ने, उस पर मैं एक बात कह के फिर बाकी मेहमानों को आ जाऊंगा, आज बस इधर ज्यादा लंबी हो गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन को हिंदी नहीं आती। मैं एक चुनौती देता हूं जितेंद्र को, इसी भाषा में उन्हें तो हिंदी आती नहीं। खेमचंद जी, जितेंद्र को हिंदी नहीं आती कांग्रेस के मुताबिक, क्योंकि कांग्रेस उनके गोतिया है, मतलब रिश्तेदार है इस वक्त, एक ही अलायंस में। तो ऐसे ही कि पवार की शरद पवार क्या खाता है, शरद पवार क्या पीता है, ऐसा बोल दे, हम मान लेंगे उनको हिंदी नहीं आती। एक और चीज उठा दो ताकि जनता को आनंद आए, उसको लगे कि भाई दूध का दूध पानी का पानी किया अग्निहोत्री। रावत जी, मेरे साथ दोष ये है कि मुझे पुरानी चीजें स्मृति के आधार पर याद रहती हैं। ये पुरखों का आशीर्वाद है क्या? मुझे गूगल नहीं देखना पड़ता ना कागज। क्या जिस अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, उस अलायंस का उत्तर प्रदेश में ड्राइवर है समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस मुखिया। ठीक, अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, मेरी बात को धैर्य सुन लीजिएगा फिर जवाब देंगे, और कांग्रेस भी इसको सुन रही है तो मनन करेगी कि कहां फंस गए आके, हैं ना बोलते ना बवाल फंसते। तो रत्नाकर भाई ने कहा मुक्तेश्वर आनंद उनका नाम है पूरा, स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, अब शंकराचार्य हो गए। ठीक, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, स्वरूपानंद जी महाराज की भी और इनकी भी। बनारस में इनको और बटकों को गिरा गिरा के लाठियों से, कुंदों से, बंदूकों से घायल किया गया। अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे जो इनके लिए लड़े थे, अकेले। सबके मुंह में दही जम गया था। कांग्रेस अभी राहुल गांधी कह दे कि मैं अखिलेश यादव की निंदा करता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य महाराज को काशी की सड़कों पर गिरा गिरा के सन्यासियों को मारा था, लट्ठों से और दुनाली राइफल के कुंदों से, कह सकते हैं रावत जी? या ये तब भी वो शंकराचार्य के प्रतिनिधि तो थे ही, छोटे संत तब भी नहीं थे, स्वरूपानंद जी महाराज के उत्तराधिकारी तब भी थे वो। क्या ये बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पाप किया था? या आप किसी बड़ी मस्जिद के इमाम को ऐसे सड़क पर गिरा मार सकते हैं, वो साहस उठा सकते हैं? नहीं ना। तो शंकराचार्य के प्रतिनिधि को क्यों मारा, जो आज हमारा माननीय शंकराचार्य? रावत साहब, किस गली से भागेंगे? हमने रोते हुए उनका इंटरव्यू किया ऐसे ही चैनल पर, रो रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज। राजनेताओं का कंठ सूख गया था हमारे डर के। क्या बात करेंगे हमसे? और अब साहस हो तो राहुल गांधी बोल दें, नहीं बोल पाएंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं भूले होंगे, उनको याद है कैसे छोटे छोटे बच्चे, बटुक जानते हैं, छोटे सन्यासी, गिरा गिरा के उनको मारा गया। किस मुंह से बोलेंगे? ये भारत जब गोली चलाई गई थी इंदिरा जी के शासन में, पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर से, तो उस समय के जो लोग चश्मदीद हैं, उनमें कुछ लोग जीवित हैं, पत्रकार, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं कि सड़क पर साधुओं की रक्त रंजित देह कैसे पड़ी थी, लिखा है। और मैं याद दिला दूं कांग्रेस की मेमोरी को, राहुल गांधी की कांग्रेस को, खड़गे जी को शायद याद हो, लेकिन राहुल गांधी को नहीं याद होगा, प्रियंका जी को। गोपाष्टमी का दिन था रावत जी, जिस दिन गोली चली थी संतों पर। इन्हीं निश्चलानंद जी के गुरुजी महाराज कर्पात्री जी महाराज ने हाथ पर जल लेकर कहा था कि मैं श्राप देता हूं कांग्रेस को। और क्या कहा था, मैं उसको यहां नहीं दोहराना। भारत में संत पर लाठी चले, इधर ही फट जानी चाहिए, इससे बड़ा पाप क्या होगा? मैंने बहस की थी मित्र, मैंने, मेरी सेहत पर कांग्रेस भाजपा सपा बसपा फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहस की थी कि सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए संत से। जब इंदिरा जी ने हत्या की तब मैं पत्रकार नहीं था, जब इंदिरा जी के समय में हत्या हुई संतों की, गौ हत्या निषेध की कानून, क्या मांग कर रहे थे संत? अपने लिए कुछ रबड़ी मलाई मांग रहे थे? नहीं। कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे लोकसभा की? नहीं। यूथ कांग्रेस में पद मांग रहे थे? नहीं। वो तो ये कह रहे थे गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, ये ना मांगती, आपने गोली चला दी। और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कहते हो कि ये ठोको नीति चला रहे हैं। अरे वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं, आपने तो संतों को ठोक दिया रावत जी। वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं, आपने संतों को ठोक दिया था, और वो भी देश में लोकतंत्र के मंदिर की देहरी के बाहर। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो हो चुका है खत्म, और आप लोगों ने देखा किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता थे रत्नाकर जी, उनको जो है तर्कों पे ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद उनकी जो बोलती जो है बंद हो जाती है। इंदिरा गांधी के समय में जो इंदिरा गांधी ने जो किस तरह से जो है निहत्थे संतों के ऊपर जो है गोलियां चलवा दी थी, और कई सारे संत जो है वहाँ पे मर गए थे संसद के पास में। वो वाला किस्सा इन्होंने बताया कि जो गौ माता के संरक्षण के लिए जो है उसकी गौ की जो हत्या होती है उस पर कानून बनाने के लिए जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इंदिरा जी ने जो है गोली चलवा के उनको मरवा दिया। ये जो बात अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जब बोली तो जो कांग्रेसी प्रवक्ता है उनका जो है उनकी बोलती बंद हो जाती है। और अभी अमिताभ जी ने बताया कि जो अखिलेश यादव के समय में जो बनारस में काशी में जो एक हुआ था कि जो ये जो संत महात्मा थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, और उसमें ये जो अभी मुक्तेश्वर जो जिनकी बात हो रही है जगत गुरु शंकराचार्य, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको वो भी लहूलुहान हुए थे। तो इस तरह की जो बातें ये लोग कर रहे हैं कि मंदिर जो है
अभी जो है इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, या हो रहा है तो मोदी जी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो है विपक्षी पार्टियां लगातार कर रही हैं, क्योंकि उनको जो है अपने वोट बैंक को खुश करना है। आप लोग भी जानते हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है किस तरह की जो है सेकुलर राजनीति करती हैं। और लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी के आगे जो है इन लोगों का कोई झूठ वाला एजेंडा चलने नहीं पाता है, क्योंकि अमिताभ जी तुरंत जो है तर्कों से उनका जो है उनकी बोलती बंद कर देते हैं। अभी जो है अमिताभ जी ने बताया कि राहुल गांधी जो है उस चीज़ के लिए, या सोनिया गांधी उसके लिए माफ़ी मांगे जो इंदिरा गांधी ने करवाया था। और ये जो दोस्तों जो चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और 22 तारीख को शुभारंभ होना है, तो वहाँ जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं उनसे ये बात हजम नहीं हो पा रही है। किसी को जो है न्योता मिला है वहाँ पे आने का, लेकिन वो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि वही है ना कि वोट बैंक बीच में आ जाता है। तो अगर वहाँ जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में तो इनका वोट बैंक नाराज हो सकता है, तो इससे चुनाव में उनको जो है नुकसान हो सकता है। तो ये लोग सारी चीज़ें जो है राजनीति के हिसाब से जो है अपना जो है अपनी जो है नीतियाँ जो है बनाते हैं। अगर मंदिर जाएंगे तो इनको जो है नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा जो ये एनसीपी के जो नेता हैं जो महाराष्ट्र के, उन्होंने देखो किस तरह से बोला कि अब ये लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, बोले उनकी हिंदी अच्छी नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया कि राम ऐसा करता है, राम ऐसा करता है, राम जी को लेके जो। तो दोस्तों इस तरह की डिबेट्स जो है चलती रहेंगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ी हुई डिबेट्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।